हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आईपीएस से ठीक होके जो भी स्कैम कर रहे हैं, लूट रहे हैं और इसे हथियार बना रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बात कही, ठीक है। अभी भी यही कहूँगा कि भगवान जी ने बहुत अच्छा चांस दिया था और आपको पुण्य कमाने का। जब आप आईबीएस में थे तो सोचते थे हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, जैसे मैं भी सोचता था, हर आईबीएस वाला सोचता है कि ऐसा कौन सा पाप कर दिया ना इसका इलाज मिल रहा है, ना ना पता चल रहा है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कि क्या है, कैसे ठीक होगा। तो भाई वो पिछले जन्मों का हिसाब था। जब तक वो हिसाब नील नहीं होगा, जब तक आपके बुरे कर्म खत्म नहीं होंगे, तब तक आपको इलाज मिलेगा ही नहीं। जिस दिन वो खत्म होंगे उसी दिन आपको इलाज मिल जाएगा, कोई वीडियो दिख जाएगी, कोई डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ना कहीं से भी भगवान ट्रीटमेंट दे देंगे, कोई सा रास्ता निकाल के, ठीक है। तो आपको फिर ठीक होके भगवान जी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उन्होंने चांस दिया, आपको ठीक किया, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। भगवान जी को धोखा नहीं देना है कि भगवान जी ने आपको रास्ता दिखा के ठीक कर दिया, फिर आपने भगवान को ही धोखा दे दिया कि अब मैं ठीक हो गया, अब तो लूटूंगा सबको, मेरे को तो पता है कैसे निकलना है क्या, ठीक है। तो आप आईबीएस में सोचते थे ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया, मैं इतना क्यों पेला जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी ऐसा मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए, तो भाई ये बुरे कर्म किए। अपनी फितरत देखो, फिर से वही फितरत स्टार्ट, जिस फितरत की वजह से इस जन्म में आईबीएस मिला, ठीक होने के बाद भगवान जी को धोखा, ठीक है। भगवान जी ने कृपा करके किया कि यार बंदा बहुत गिड़गिड़ा रहा है, बहुत रो रहा है, चल इसके कर्म जल्दी जल्दी काट के इसे ट्रीटमेंट दे देता हूँ। ठीक होने के बाद तुम फिर शेर बन गए और फिर से वही अपनी बुरी फितरत स्टार्ट, जो जिस वजह से पिछले जन्म खराब हुए हैं, अगले जन्म की भी फिर तैयारी कर रहे हो कि अगले जन्म में फिर आईबीएस मिले और फिर अगले जन्म में फिर भगवान जी को कोसोगे। जैसे इस जन्म में कोसा ना, ऐसे अगले जन्म में फिर कोसोगे कि हे भगवान मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए कि मुझे ये आईबीएस मिल गया, ये बीमारी मिल गई, ठीक है। क्योंकि आपकी फितरत वही रह रही है, ठीक है। आप अपना अकाउंट नील ही नहीं होने दे रहे हो। एक बार बुरे कर्मों का अकाउंट नील होता है तो आप फिर से बना रहे हो बुरे कर्म कि अगले जन्म में फिर आपको भगवान आईबीएस दे, और फिर आप भगवान को कोसोगे अगले जन्म में फिर से कि कौन से बुरे कर्म कर दिए। कि भाई आप बुरे कर्म करने से हट तो रहे नहीं हो, भगवान जी क्या करें, आप मान कहाँ रहे हो। भगवान जी के चरणों में गिड़गिड़ाते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो और अपने झाड़ फूंक करवाते हो, किसी तरह ठीक हो जाते हो, फिर भगवान जी को धोखा, फिर वही बुरी फितरत स्टार्ट, फिर से वही कर्म स्टार्ट, फिर अगला जन्म खराब, अगले जन्म में ठीक होगे, फिर यही फितरत रखोगे, फिर उससे अगला जन्म खराब, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप भगवान को धोखा दे रहे हो, भगवान को बिट्रे कर रहे हो, उनकी कृपा का अनादर कर रहे हो और फिर अपना ही अगला जन्म खराब कर रहे हो। फिर भगवान को कोसते हो ऐसे कौन से बुरे कर्म किए, ये बुरे कर्म किए, देखो फिर लौट रहे हो। सिर्फ दवाई बताने के, गाइड करने के और साइकेट्रिस्ट के पास भेजने के, इसमें लौट रहे हो। और कई लोग कुछ भी मिक्स करके, कोई भी सप्लीमेंट बना के, कुछ भी मिला के घर भेज रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, ठीक है। कोई ठीक होके साइकेट्रिस्ट से ठीक होके कोई और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, खुद साइकेट्रिस्ट से ठीक होके कोई और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि यार किसी ने पूछा था कि यार फिशर की रिकवरी के ऊपर बता दो, एनएल फिशर की रिकवरी। फिशर पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। फिशर की रिकवरी में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो इतना अजीबो गरीब बीमारी है, इतनी, मतलब मेरे तो जैसे फिस्टूला में कन्वर्ट हो गया था, तो भाई प्रॉपर हील होने में, सच बता रहा हूँ, 4 साल, 3-4 साल तो जब बिल्कुल ही मतलब जीरो होने में। क्योंकि फिशर का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी रहता है सेंसेशन, लास्ट में पेन रहता है, कभी हार्ड पॉटी आ जाए या मसालेदार खा लें तो जलन होती है ठीक होने के बाद भी, क्योंकि वो स्किन धीरे धीरे डार्क होती है, धीरे धीरे नॉर्मल स्किन बनती है, वो बहुत धीरे धीरे बनती है भाई। वो अगर तुम्हारा फिशर भर भी गया ना, तो उसे नॉर्मल स्किन बनने में, कि वहाँ पे कुछ भी टच होने पे 1% भी सेंसेशन ना हो, बहुत टाइम लगता है। मेरे को तो बहुत लगा, हो सकता है ये आईबीएस की वजह से लगा कि न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब हो रहे थे, प्रोटीन नहीं अब्जॉर्ब हो रहा था, तो वहाँ पे स्किन बन नहीं रही थी ढंग से, ठीक है। और फिशर की जब सर्जरी करवाई, उसके बाद तुरंत कोकोनट ऑयल की गोली मत डालना, इतने बुरे करंट बजेंगे ना नीचे। 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाए उसके बाद ही कोई उसमें क्रीम लगाएं या फिर उसमें कोई कोई भी केमिकल या फिर कोई भी कोकोनट की गोली लगाएं। गर्म पानी में बैठते रहो और पेन किलर लेते रहो। सर्जरी जिसकी हो गई है उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने सर्जरी करवा ली है। और कई बार पता है क्या होता है कि आप फिशर की सर्जरी करवा ली, फिर वहाँ पे स्किन बननी स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ पे अभी भी अच्छी स्किन नहीं बनी, नीचे से भर गया वो,
ठीक है, वो जख्म नीचे से भर गया लेकिन ऊपर अभी अच्छी स्किन नहीं आ रही है, ठीक है। और डॉक्टर ने जो आपके स्पिंक्टर को पैरालाइज किया है, जो भी इंजेक्शन देके किया है, उसका असर भी खत्म हो गया, तो फिर से वो जगह थोड़ी टाइट हो गई, तो हो सकता है आपको एक और बार वहाँ पे ऑपरेशन करवाना पड़े। तो डॉक्टर क्या करेगा, ऊपर की हल्की सी स्किन को फिर निकाल देगा और फिर इंजेक्शन दे देगा, फिर 2-3 महीने के लिए आपका एनल खुला हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा जो स्पिंक्टर मसल्स हैं। तो कई बार 1-2 या 3 सिटिंग्स में जाके फिशर पूरी तरह हील होता है, ठीक है। नीचे से स्किन आई, फिर से आपका एनल थोड़ा उसमें स्पैज़म में चला गया 2-3 महीने बाद, जब इंजेक्शन का वो ख़त्म हो गया इफेक्ट, ठीक है, तो फिर आपका एनल थोड़ा सा टाइट हो गया, तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे, फिर वो लूज़ हो जाएगा और ऊपर की स्किन को हल्का सा निकाल देंगे लेज़र से, फिर वहाँ पे और अच्छी स्किन आएगी, ठीक है, और फिर वो हील होगा। और हीलिंग बहुत लेट, मेरी तो बहुत लेट हुई। देखो होता क्या है पता है क्या, जो आईबीएस वाले हैं, हमारा तो फिशर वैसे ही बहुत लेट हील होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लग नहीं रहे हैं, डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, उन्होंने फिशर को एरिया साफ कर दिया लेजर से, वहाँ बोटॉक्स का इंजेक्शन दे दिया ताकि आपका एनल पैरालाइज रहे 2-3 महीने के लिए, तब तक फिशर को भरने के लिए प्रॉपर टाइम होता है, वहाँ ब्लड फ्लो पूरा होता है, आपका एनल ढीला रहता है उस इंजेक्शन की वजह से। लेकिन हम आईबीएस वाले जितना मर्जी खा लें, वो भरेगा, मतलब भरने में टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं अब्जॉर्ब हो रहे हैं, स्किन ही नहीं बन रही है, कुछ खा रहे हैं वो शरीर में लग ही नहीं रहा है। और जब 2-3 महीने हो जाएंगे, उस इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका एनल टाइट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप कहोगे यार ये तो भरा ही नहीं है, तो ठीक ही नहीं हुआ, ठीक है। उस केस में फिर आपको और सिटिंग लगेगी, एक बार और डॉक्टर वही प्रोसेस करेंगे, फिर धीरे धीरे स्किन आएगी। मेरा तो हील होने में रोज लगा लो 0.50%, 1% भी नहीं, 0.50% हील होता था, बहुत धीरे 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 3-4 साल में जाके बिल्कुल ऐसा हुआ कि सेंसेशन सारी खत्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि आईबीएस था। जिन्हें आईबीएस नहीं है उनका फिशर जल्दी हील हो जाता है सर्जरी के बाद, क्योंकि खाया पिया सब लगता है, वहाँ स्किन जल्दी जल्दी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आईबीएस पे काम करो, सबसे पहले सॉफ्ट आनी स्टार्ट होएगी तभी फिशर हील होएगा, ठीक है। जिस दिन तुमने साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट कर लिया और बीच ट्रीटमेंट में ही तुम्हें सॉफ्ट आनी स्टार्ट हो गई, तभी गर्म पानी में बैठना स्टार्ट कर दो, कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट कर दो, और दिन में क्रीमा जेल लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ठीक है, कोकोनट ऑयल या क्रीमा जेल में से कुछ एक लगा सकते हो, ठीक है। देखो 3 महीने 4 महीने 5 महीने की सॉफ्ट आने के बाद भी फिशर हील हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आप सीधा सर्जन के पास जा सकते हो, ठीक है, वो कोई ऑइंटमेंट दे सकते हैं। अगर वहाँ तब भी नहीं हो रहा है तो फाइनली वो सर्जरी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको खाया पिया लग रहा है तो वो जल्दी भर जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग आईबीएस सर्जरी जो मैंने गलती करी, आईबीएस के बीच में ही सर्जरी करवा ली, वो भरने में टाइम, मतलब कैसे भरेगा वो जब खाना पीना ही नहीं लग रहा है, पूरा हड्डी हो रखा हूँ, वो स्किन कैसे बनेगी, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा। तो सर्जरी तो लास्ट वो है कि अगर बिल्कुल ही ना ठीक हो, तो जैसे मेरा फिस्टूला में कन्वर्ट हो गया था, फिस्टूला की तो सर्जरी ही होती है, उसका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो फिशर वो फिस्टूला बन गया था, तो अब सर्जरी तो लास्ट में, अगर सर्जन खुद कहता है कि आपकी तो सर्जरी ही होगी तो सर्जरी करवाओ पहले, पर आईबीएस पे काम करो, सॉफ्ट आनी स्टार्ट हो तभी फिशर की आपने सर्जरी करवानी है, उससे पहले कोई फायदा ही नहीं है। आप करवा के आओगे, अगले दिन फिर उस सर्जरी को फाड़ देगी वो पॉटी हार्ड आके, ठीक है, फिर करवाओगे सर्जरी, फिर उसे फाड़ देगी, हील ही नहीं होने देगी, उसे भरने ही नहीं देगी। तो जब तक सॉफ्ट आनी ना स्टार्ट हो तब तक सर्जरी के बारे में मत सोचो। जैसे ही सॉफ्ट आनी स्टार्ट हो सीधा गर्म पानी में बैठो, वो मतलब कोकोनट ऑयल वगैरह लगाओ, लगा के देखो 2 महीने 3 महीने की रिलीफ है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा, बहुत ही जिद्दी फिशर है और वहाँ पे वो स्किन हार्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, वो निकालनी ही पड़ेगी, तो फिर वो डॉक्टर सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो और सर्जरी के बाद प्रोटीन इनटेक रखो ताकि वो जल्दी जल्दी हील हो, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने आपका एनल बिल्कुल लूज रहता है, उस टाइम ब्लड फ्लो तगड़ा होता है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह दिया होता है और उसे वहाँ पे मसल काटा होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी उस टाइम भर सकता है अगर अच्छा उस टाइम प्रोटीन रखोगे, ठीक है। तो ये फिशर की रिकवरी है। बाकी बहुत लंबी रिकवरी चली थी, गर्म पानी में बैठता रहता था, और जब खाना लगने लगा उससे बाहर आया, वजन इंक्रीज होने लगा आईबीएस के बाद, फिर तो फिशर जल्दी जल्दी भरने लगा। लेकिन फिर भी जैसे मेरा फिस्टूला था तो मेरी 2-3 सिटिंग तो हुई थी, 3 सिटिंग, 3 पता नहीं 4 हुई थी कि नहीं, 3 तो पक्का हुई थी। तो इतने के बाद जाके वो हील होना ठीक हुआ था। तुम वही देखो ना यार, मान लो यहाँ फिंगर पे
कोई जख्म हो गया, ठीक है, और वो भर गया, लेकिन वहाँ अगर कच्ची स्किन आ गई ना बिल्कुल पतली, तो उसे टच करने पे भी दर्द होएगा, सेंसेशन होएगी। अगर वहाँ प्रॉपर ढंग की स्किन नहीं आई ना, हार्ड ऐसी ओरिजिनल जैसी स्किन नहीं आई, अगर बिल्कुल पतली परत आई, स्किन आई, तो वहाँ पे दबाने पे, टच करने में भी सेंसेशन होएगा, दर्द होएगी, ठीक है। और वो बहुत लेट जाती है, कईयों में तो फिर वो बहुत ही नाजुक सी स्किन आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब ऐसी स्किन वहाँ पे आ जाए ना कमजोर फिशर पे, तो पॉटी उसमें लग के आती है ना, तो वो जलन करती है ठीक होने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पतली स्किन आ गई, वहाँ ढंग की स्किन नहीं आई। तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, उस पतली स्किन को और ऊपर से लेजर से निकालते हैं, ताकि नीचे तो तगड़ी स्किन आ गई है लेकिन ऊपर पतली पतली है, तो डॉक्टर उस स्किन को ऊपर ऊपर से निकालते हैं ताकि वहाँ पे फिर और अच्छी स्किन आ सके, ठीक है। इसलिए कई बार 1-2 सिटिंग करवानी पड़ जाती हैं, 3 करवानी पड़ जाती हैं फिशर में। वैसे तो मैक्सिमम लोगों में 1 सिटिंग में हो जाता है। तो पहले सॉफ्ट पॉटी आने लगे तब ही ये चीज़ करें, फिशर के बारे में सोचें, पाइल्स के बारे में सोचें। अगर हार्ड आती रहेगी वो फिर से हो जाएगी, सर्जरी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिकवरी है, और बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी कभी लगता था कि फिशर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फिर तेज मसाले खा लिया, जरा सी हार्ड आ गई, फिर से पेन और जलन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्किन अभी पूरी पकी नहीं है, ठीक है। जिन्होंने एनएल की सर्जरी करवाई है वो देखना, कभी भी सर्जरी के बाद जो स्किन आती है ना, वो व्हाइट कलर की आती है। वो धीरे धीरे जब साल बीतते जाते हैं, धीरे धीरे उसका कलर मैच होने लगता है दूसरी स्किन के साथ। काली जैसे एनएल की स्किन होती है, ब्राउन होती है, उसे वैसी स्किन, हार्ड मतलब मजबूत स्किन बनने में धीरे 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 जाके वो नॉर्मल स्किन बनती है। बहुत टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। तो फिशर ठीक होने के बाद भी सर्जन के पास जाओ, वो आपको लेटा के चेक करेंगे कि आपका हील्ड है, फिशर भर गया है। वो कह देंगे कि आपका फिशर भर गया है, और स्किन अभी कमजोर है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। गर्म पानी में बैठते रहो, सुबह शाम गर्म पानी में 10 मिनट बैठते रहो, ये अपने आप पक जाएगी स्किन, और आपको सेंसेशन कम, जो वहाँ पे कमजोर है, जलन है, वो धीरे 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 चली जाएगी। बस वहाँ पे कच्चा, मतलब वहाँ जख्म नहीं होना चाहिए, फिशर नहीं होना चाहिए। अगर वो भर गया ना, ऊपर स्किन आ गया, धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, फिर भी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर हो सकता है आपको एक बोटॉक्स का इंजेक्शन दे दे, ताकि वो लूज हो जाए, वहाँ ब्लड फ्लो अच्छा पहुंचे, और जल्दी जल्दी वो स्किन हार्ड हो जाए, मजबूत स्किन बन जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है बोटॉक्स के बाद, तो डॉक्टर हो सकता है एक सर्जरी और करे, और उस ऊपर वाली कमजोर स्किन को निकाल दे, ताकि उसकी जगह नीचे से हार्ड स्किन आ जाए, ओरिजिनल स्किन जैसी अच्छी स्किन आ जाए। बस ये सब होता है। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था, मेरे को तो एक पैरासीटामोल पता थी पैरासीटामोल पता थी, इनो पता थी, 1-2 मेडिसिन और पता होगी, सैरिडोन, क्रोसिन वगैरह, कुछ पता ही नहीं था मेडिसिन के बारे में। तो आईबीएस ने इतना सर्च करवा करवा के यूट्यूब, गूगल, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर करके, इतना डीपली जाके पता चल गया, ठीक है। तब जाके ये पता चला, ये थोड़ा बहुत, डॉक्टर तो मैं भी नहीं हूँ, पर तब जाके ये चीज़ें समझ आई। मेरे को तो पता ही नहीं थी मेडिसिन यार, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही रही है फिशर की रिकवरी। एक मैंने स्पेशल वीडियो भी इसके ऊपर बना रखी है। तो बस वही है कि नॉर्मल स्टूल पहले इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपको नॉर्मल स्टूल आने लगे, ठीक है। उसके बिना नहीं तो सारी सर्जरीज बेकार हो जाएंगी, ठीक है। सारा ट्रीटमेंट वो हील ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिशर के बारे में इतना ही बताना था। जिसे और जानना है कि क्या क्या हुआ था, कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फिशर के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।